बहुत समय पहले भारत के एक छिपे हुए गांव में एक रहस्यमयी योद्धा जन्मा था, आर्यन। बचपन से ही वह बाकी बच्चों से अलग था। जब लोग खिलौनों से खेलते थे, आर्यन जंगल में जाकर चुपचाप अपने शरीर और दिमाग को मजबूत करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि किसी दिन एक काली छाया इस दुनिया पर हमला करेगी, लेकिन किसी ने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया। एक दिन जब आसमान अचानक काला हो गया, बिजली कड़कने लगी और धरती कांपने लगी, तभी वह दिन आ गया जिसका डर सबको था। दुष्ट सम्राट जोराग, जो एक दूसरी दुनिया से आया था, उसने धरती पर हमला कर दिया। उसके पास राक्षसी शक्तियां थीं और वह म्यूटेंट्स की एक भयानक सेना लेकर आया था। लोग डरकर अपने घरों में छिप गए, लेकिन एक आवाज आई, अब समय आ गया है आर्यन, उठो। आर्यन ने अपनी तलवार ध्यानवीर उठाई, जो सिर्फ उसी को मिलती है जो आत्मा से शुद्ध होता है। अब आर्यन के सामने 5 रहस्यमयी द्वार थे, जिनमें से हर एक के पीछे एक चुनौती छिपी थी। पहला लेवल था जले हुए जंगल का रहस्य, जहां चारों ओर आग फैली थी। आर्यन को वहां एक सुराग मिला, जो सच्चे दिल से लड़ेगा वही अग्नि को पार करेगा। उसने अपनी निडरता से आग पार की। दूसरा लेवल था बर्फीली गुफा का दानव, जहां अंधेरे में एक भयानक दानव उसका इंतजार कर रहा था। दानव ने पूछा, तेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आर्यन ने जवाब दिया, डर, लेकिन अब मैं उससे नहीं डरता। ये सुनते ही दानव पिघल गया और रास्ता खुल गया। तीसरा लेवल था समय की सुरंग, जहां उसे अपने अतीत की गलतियों से लड़ना था। ये एक मानसिक युद्ध था, लेकिन आर्यन ने कहा, मैं अतीत नहीं, मैं वर्तमान हूं। और तब सुरंग ने रास्ता दे दिया। अब आता है चौथा लेवल, जोराग की सेना का हमला। चारों ओर म्यूटेंट्स का हमला था। आर्यन ने अपनी तलवार, अपने विश्वास और ध्यान के साथ हर एक को परास्त किया। अंतिम लेवल था जोराग का किला। अब आर्यन सीधे जोराग के सामने खड़ा था। जोराग ने गर्जना करते हुए कहा, तेरे पास क्या है मुझसे लड़ने के लिए? आर्यन ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरे पास है सच्चाई, साहस और विश्वास। एक घमासान युद्ध हुआ और अंत में आर्यन ने जोराग को हरा दिया। धरती पर शांति लौट आई। लोग अपने घरों से निकले और आर्यन को नायक की तरह सम्मान दिया। आज आर्यन एक नाम नहीं, एक पहचान बन गया है। वह हर उस दिल में है जो सच्चाई और न्याय के लिए लड़ता है, क्योंकि एक सच्चा योद्धा वही होता है जो केवल हथियार से नहीं, बल्कि दिल और आत्मा से लड़ता है।